बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है जी आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जी मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो है जी पिज़्ज़ा बॉम्ब की रेसिपी। नेट पे काफ़ी वायरल हुई थी, तो मैंने कहा चले मैं भी ट्राई करती हूँ और देखते हैं जी ये कैसे बनते हैं पिज़्ज़ा बॉम्ब्स। बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे रेसिपीज शेयर की हुई हैं। मैं अब अपने तरीके से आपको पिज़्ज़ा बॉम्ब बनाना सिखा रही हूँ, इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो को कंप्लीट वॉच करें ताकि आपको रेसिपी की पूरी समझ आए और आप उसको अच्छे तरीके से बना सकें। छोटे छोटे ट्रिक्स के साथ हम इसको बनाएंगे। बड़े ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी बनती है और मैंने खुद भी ये फर्स्ट टाइम ट्राई किया और बड़ी बेहतरीन किस्म की ये रेसिपी बनी है जी। और ये देखिए मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ। बेहतरीन सॉफ्ट ज़बरदस्त बने हैं जी, बहुत बेहतरीन इसका फ्लेवर आ रहा था। मैंने जितनी भी रेसिपीज़ यूट्यूब पे देखी हैं ऑलमोस्ट लोगों ने इसमें चिकन वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया हुआ था, वेजिस के साथ बनाई हुई थी, लेकिन मैंने इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाया है। मैंने इसमें चिकन भी ऐड किया है। आप इसको बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा ये पसंद आएगी। और पिज़्ज़ा लवर्स के लिए ये एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है और ये उनके लिए गिफ्ट है। तो चलें जी इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखिए जी मैंने एक चिकन ब्रेस्ट ले लिया है और इससे जो है मैं चिकन के छोटे छोटे से पीसेस जो है वो कट कर लूँगी। अच्छा जी, ये देखिए मेरे पास जो चिकन था वो बोन वाला चिकन है, बोनलेस नहीं था, तो इससे मैंने थोड़ा बारीक बारीक कटिंग करके मैंने इससे जो है वो बोनलेस निकाल लेना है। इसी तरीके से आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जितना आपको चाहिए उसके मुताबिक आप इसमें से इस तरह चिकन यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने कितना चिकन यूज़ करना है। चलें जी, ये देखें इसके मैंने छोटे छोटे से पीसेस बना लिए हैं। पहले मैंने इसको स्ट्रिप्स की सूरत में कटिंग किया है, फिर मैंने जी इसके छोटे छोटे से पीसेस काट लिए हैं। अच्छा जी, अब चिकन को बनाने के लिए देखिए मैंने एक पैन में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ले लिया है। कुकिंग ऑयल जो है सिर्फ 2 टेबलस्पून है, ज़्यादा कुकिंग ऑयल हमने नहीं लेना। आप चाहें तो इसको नॉन स्टिक में भी बना सकते हैं, मैं इसको सादा पैन में बना रही हूँ। अच्छा जी, ये देखें सारा चिकन मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है जो हमने छोटे छोटे क्यूब्स में कटिंग किया था। अब हमने इसको थोड़ा सा कच्चापन दूर होने तक हमने इसको कुक करना है इसके अंदर। अच्छा जी, ये देखें चिकन ने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है और इस स्टेज पे हमने इसको हिलाते जुलाते रहना है ताकि जितना भी इसका पिंक कलर है ये सारा चेंज हो जाए और इसका थोड़ा सा कच्चापन दूर हो जाए। अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून मैंने देखे अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है इसके अंदर। अब हम उसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर ताकि ये जो अदरक और लहसुन का कच्चापन है वो भी दूर हो जाए। अच्छा जी, ये देखिए अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस मैं ऐड कर रही हूँ। कोई किसी भी कंपनी का आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अंदर 2 टेबलस्पून हम सोया सॉस के ऐड करेंगे। उसके अलावा जी फ्लेवर के लिए मैं एक चीज़ और ऐड करने लगी हूँ, वो है जी पेरी पेरी सॉस। अच्छा जी, इसको भी क्योंकि इसके अंदर भी जो है वो स्पाइस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसलिए आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना। 1 टेबलस्पून इसके भी काफ़ी हैं। अच्छा जी, ये तीनों चीज़ें मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं और अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि चिकन के अंदर इसका सारा फ्लेवर जो है वो आ जाए। अब इसके अंदर हम स्पाइसेस शामिल करेंगे, जिसमें मैंने 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है इसके अंदर और हस्बे ज़रूरत हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर और 1 पिंच जो है हम हल्दी का ऐड करेंगे। अच्छा जी, इन सारी चीज़ों को इसके अंदर शामिल करने के बाद अंदर तकरीबन 1/2 कप पानी का ऐड करूंगी मैं इसके अंदर, ताकि ये जो चिकन का कच्चापन है वो दूर हो जाए और इसको ढककर हम थोड़ी देर के लिए पका लेंगे ताकि इसका चिकन जो है वो गल जाए अच्छे तरीके से और जितने भी ये सॉसेस वगैरह हैं इसके सारा फ्लेवर इसके अंदर चिकन में आ जाए। अच्छा जी, ये देखिए पानी सारा ड्राई हो चुका है और चिकन हमारा बिल्कुल रेडी है। इसके अंदर अब हम कुछ वेजेस शामिल करेंगे, जिसके अंदर देखिए मैं शिमला मिर्च और इसके अंदर टमाटर और धनिया ऐड कर रही हूँ। अच्छा, वेजेस अब अपने मर्जी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर आप बंद गोभी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। जो वेजेस इजीली अवेलेबल हो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, ये देखें इसको भी हमने अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स कर लिया है। अच्छा जी, ये देखें चिकन हमारा रेडी हो चुका है। दूसरी तरफ देखें काउंटर को मैंने अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया है और पिज़्ज़ा का डो मैं काफ़ी दफ़ा पहले भी बता चुकी हूँ। पिज़्ज़ा डो बनाना मेरे पास पहले से रेडी पड़ा हुआ था, जो मैं यूज़ करने लगी हूँ पिज़्ज़ा बॉम्ब के लिए। अच्छा जी, अगर आपको पिज़्ज़ा डो की रेसिपी चाहिए होगी ना, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, वो आप वहां से जाके देख सकते हैं। अच्छा, ये इस तरह से देखें हमने छोटे छोटे से पेड़े बना लेने हैं, बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं बनाने हमने। इसका जो साइज़ है वो तकरीबन बिल्कुल एक रसगुल्ले जितना साइज़ होना चाहिए, उससे बड़ा साइज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने इसके अंदर फिलिंग करनी है। तो अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ होगा तो फिर ये पककर बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको बनाते जाना है। ये सब सारे इस तरह से मैं छोटे छोटे से पेड़े बना लूँगी और
और अगर अभी तक आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस पे आपके कोई पैसे नहीं लगते, लेकिन इससे आपको फ़ायदा ये होता है कि मेरी हर वीडियो जो है वो आपके पास खुद ब खुद पहुँचती रहेगी। अच्छा जी, ये देखिए सारे पेड़े मैंने रेडी करने के बाद इस तरीके से छोटी छोटी सी उसकी रोटियां बेल ली हैं। बहुत आसानी से बेल जाती हैं। इसके दो तरीके हैं, इस तरह से आप छोटे छोटे पेड़े बना के भी बेल सकते हैं। दूसरा ये कि आप बड़ी सी एक ही रोटी बेलें और छोटे छोटे से इस तरीके से छोटे छोटे साइज़ के आप जो है वो गोल गोल रोटियां उसमें से कटिंग कर लें। जिस तरह आपको आसान लगे उस तरीके से आप बनाएं। अच्छा जी, ये देखिए सारी की सारी रोटियाँ मैंने बेल ली हैं। बेकिंग ट्रे में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा के उसको अच्छे तरीके से ग्रीस करके साइड पे रख लेंगे हम। अच्छा जी, अब हम एक सॉस तैयार करेंगे जिसके अंदर जो है मैं पहले मायोनीज़ ऐड करने लगी हूँ। एक छोटी सी प्लेट में थोड़ा सा चाहिए हमें, जितने हमने बना रहे हैं ना पिज़्ज़ा बॉम्ब्स उसके मुताबिक ही हमने ऐड करना है। तो मैंने ये देखिए थोड़ा सा मायोनीज़ लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं है, 2 टेबल स्पून से ज़्यादा नहीं है मायोनीज़। और इसमें मैं ये काली मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। काली मिर्च का ये पाउडर है, ये इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा डालें, फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा निकल के। अच्छा, इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। अच्छा, ये देखें थोड़ा सा मैं इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस ऐड करने लगी हूँ। ये भी तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया और इसको भी हम अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, ये देखें सारा मिक्स हो चुका है और इसको हमने चम्मच की मदद से ये सारी रोटियों पे, ये छोटी छोटी सी रोटियां हमने बना के रखी हुई है ना, इसके ऊपर हमने ये सारा का सारा जो पेस्ट है ये थोड़ा थोड़ा करके इसके ऊपर हमने लगा लेना है। अच्छा जी, ये देखें जो चिकन हमने रेडी करके रखा था ये हमने अब थोड़ा थोड़ा इन रोटियों के ऊपर ऐड करते जाना है। अच्छा, बहुत ज़्यादा भी ऐड नहीं करना, बस इतना सा आप ऐड करें कि क्योंकि हमने इसका फिर एक बॉल बनाना है तो इस तरीके से आपने ऐड करना है कि ज़्यादा भी ना हो और बहुत कम भी ना हो। ठीक है, तो ये देखें इस तरीके से मैंने ये सारी रोटियों के ऊपर ऐड कर दिया है। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे जी चीज़ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसकी क्वांटिटी डाल सकते हैं। अगर आप चीज़ लवर्स हैं तो आप उसमें ज़्यादा क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसमें ज़रा चीज़ थोड़ी ज़्यादा भर भर के डाल रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये देखें ये चीज़ मैंने अब इसके ऊपर ऐड कर लिया है सारी रोटियों के ऊपर। अब हम इसको पकड़ के छोटे छोटे से बॉल्स इसके बनाते जाएंगे। इसको कॉर्नर से पकड़ के देखें इस तरीके से फोल्ड कर करके इसका गोल बॉल बना लेंगे और नीचे से इसको अच्छे तरीके से लॉक कर लेंगे। ये देखें इसी तरीके से हमने सारे के सारे पेड़े जो है वो इसी तरीके से बना लेने हैं और जो हमने ट्रे को ग्रीस करके रखा हुआ है ये उसके अंदर हम आराम आराम से रखते जाएंगे। ये देखें इसी तरीके से ये सारे रोटियों को मैं इसी तरह से गोल गोल पेड़े इसके बना लूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये देखें ये बिल्कुल बेकिंग के लिए तैयार हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर जो है ये एक बर्तन में मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है, इसके अंदर थोड़े से मैं ओरिगेनो लीव्स ऐड करूंगी। ओरिगेनो लीव्स डालने से इसका फ्लेवर बड़ा इन्हेंस हो जाता है। और उसके अलावा मैं इसके अंदर थोड़े से धनिया की पत्तियां बिल्कुल बारीक बारीक मैंने उसको चॉप कर लिया है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर लूंगी। पिज़्ज़ा बॉम्ब्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। एक तो दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते हैं, उसके अलावा ये है कि इससे खुशबू बहुत बेहतरीन आ जाएगी। तो ये सब चीज़ें मैंने इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर ली हैं और एक ब्रश की मदद से मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दी हैं जी। अच्छा जी, अब आखिर में इसके ऊपर हम ऑलिव्स का इस्तेमाल करेंगे। ऑलिव्स आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप लगाना चाहें तो लगा लें, ना लगाना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। लेकिन मैं इस सारे पिज़्ज़ा बॉम्ब्स के ऊपर ऑलिव्स लगा रही हूँ ताकि इससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा लुक आ जाए इसका और टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, ये देखें सारे ऑलिव्स लग चुके हैं और ये हमारे पिज़्ज़ा बॉम्ब्स जो हैं ये रेडी हो चुके हैं बेक होने के लिए। अच्छा जी, ये देखें लास्ट में मैं थोड़े थोड़े ओरिगेनो लीव्स जो है इसके ऊपर और भी स्प्रिंकल कर रही हूँ। और चलें जी, बस अब हम इसको 180 डिग्री पे बेक कर लेते हैं। अच्छा, इसका बेकिंग टाइम बहुत कम है, सिर्फ 15 मिनट्स में ये बेक हो जाते हैं। और ये देखें जी हमारे पिज़्ज़ा बॉम्ब्स बेक हो चुके हैं और इतना बेहतरीन किस्म की खुशबू आ रही है, आप यकीन मानिए। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी मैं आपको टेस्ट करके भी बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। और ये देखें मैंने एक पिज़्ज़ा बॉम्ब ले लिया है और ये मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं जी और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है जी आपको मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा और मिलते हैं जी इंशाल्लाह किसी और रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।